हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष, यानी कि जो भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हुए हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो घटनाएं कब हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन, यानी कि जो आर्यन थे, ठीक है, आर्यन, तो वो भारत में कब आए थे। तो इसको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आर्यों के बारे में तो वो भारत में कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यनों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है महावीर के जन्म के बारे में कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महावीर के जन्म के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि महावीर का निर्वाण। महावीर के निर्वाण के बारे में पूछा जा रहा है। तो महावीर के निर्वाण की अगर हम बात करें तो 468 ईसा पूर्व में इनका महावीर का निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब क्या होता है कि इनका देहांत हो गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैन धर्म में इनको निर्वाण बोला जाता है। जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, और महावीर का निर्वाण कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट दिया गया सिकंदर का भारत पर आक्रमण आक्रमण ठीक है, तो जो सिकंदर था उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 326 या 25 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 या 25 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 या 325 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। ठीक है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय के बारे में पूछा जा रहा है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था। तो ये किया गया था 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग के बाद ही, कलिंग का जो लड़ाई हुआ था उसके बाद ही अशोक ने मारपीट, लड़ाई, युद्ध सब छोड़ दिया था और वो क्या किए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, क्योंकि कलिंग में उन्होंने देखा बहुत सारा मतलब ऐसे निर्दोष सैनिक थे जिनका उस लड़ाई से कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब उनका ताल्लुक नहीं था, और उन्होंने अपना जान गंवाया, काफ़ी खून बहा। इस वजह से उनका माइंड सेट चेंज हो गया और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया कि विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत के आरंभ के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विक्रम संवत है, ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ था। तो इसका आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया शक संवत। ठीक है, जो हम लोग का संवत है, पंचांग, उसको क्या बोलते हैं, शक संवत बोलते हैं। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 यानी कि 78 ईसा पूर्व में शक संवत का आरंभ हुआ था। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत के बारे में पूछा जा रहा है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान का भारत यात्रा। जो चीनी यात्री फाहियान था, ठीक है, यानी कि ये चीन से आया हुआ था भारत का भ्रमण करने, जिसका नाम फाहियान था। तो फाहियान के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत कब आया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 405 से लेके 411 ईसा पूर्व, यानी कि 405 में आया था और 411 ईसा ईस्वी तक वो, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ठीक है, तो इसमें वो भारत की यात्रा किया था। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया, हर्षवर्धन का शासन। जो हर्षवर्धन थे उनका शासन कब से कब तक चला। तो हर्षवर्धन के शासन की बात करें तो 606 से लेके 647 ईस्वी तक इनका शासन चला। 606 से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन चला। नेक्स्ट देखते हैं हेनसांग की भारत यात्रा। हेनसांग हेनसांग भी भारत आया था। तो हेनसांग के बारे में पूछा जा रहा है कि हेनसांग भारत कब आया था। तो हेनसांग की अगर हम बात करें तो हेनसांग भारत कब आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में हेनसांग भारत आया था। कब आया था, 630 ईस्वी में। नेक्स्ट है सोम मंदिर पर आक्रमण। जो सोम मंदिर था उस पर आक्रमण कब हुआ था। तो सोम मंदिर की बात करें तो सोम मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताइए कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, ठीक है, किसने किया था। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया कि किसने किया था, तो इसके बारे में पता करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। और जिसको ऑलरेडी पता है तो वो अभी जाके जल्दी से लिख दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम देख लिए, तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो जस्ट एक साल बाद फिर इसका दूसरा युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में, ठीक है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गुलाम वंश का स्थापना, जो गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश था उसका स्थापना कब हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1206 ईस्वी में, ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वास्को डिगामा का भारत आगमन, यानी कि जो वास्को डिगामा जिसको हम लोग जानते हैं कि इन्होंने भारत का खोज किया था, ठीक है। भारत का खोज मतलब क्या, भारत का मतलब आने का रास्ता का खोज किया था किसने, वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल का था। तो वो भारत का कब आया था ये पूछा गया कि भारत वास्को डिगामा कब आया था। तो वास्को डिगामा का भारत आगमन की अगर हम बात करें तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1498 ईस्वी, ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का भारत आगमन। अब बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, ठीक है। पानीपत के युद्ध के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। तो इसको 2-4 बार रिपीट कीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह से रिपीट करना है, चीज़ें याद हो जाएंगी, क्लास में याद हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 30 साल बाद द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 30 साल बाद हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। अब पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में, ठीक है। 1526, 1556, 1761 याद रखिएगा सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट दिया गया कि अकबर का राज्यहरण, ठीक है, अकबर का राज्यहरण की बात करें तो 1556 ईस्वी में, ठीक है, 1556 ईस्वी में अकबर का राज्य हरण हो गया था, ठीक है, यानी कि उनका राज्य उनके हाथों से छीन लिया गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो इसको याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 1576 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि जो दीन ए इलाही धर्म है इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया था। दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था, तो 1582 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, 1757 ईस्वी में, ठीक है, 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में, ठीक है, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम विभाजन, ठीक है, बंगाल में प्रथम विभाजन यानी कि पहला बार बंगाल में विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और जैसे ही एक साल बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। आगे है मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कब आया था, तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि मार्ले मिंटो सुधार आया था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 यानी कि 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद आया सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध को याद रखना है कि ये कब हुआ था, तो 1914 से 1918 चला था प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 साल 45 तक कौन सा चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब मॉडर्न में पहुंच चुके हैं, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था और 2 साल तक ये आंदोलन चला था, 1922 तक। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया कि साइमन कमीशन का आगमन, यानी कि साइमन कमीशन कब आया था, तो ये 1928 ईस्वी में आया था। 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट दिया गया दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह। जो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हुआ था वो कब किया गया था, तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से 1930 के बाद क्या हुआ कि गांधी और इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता हुआ जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन, अब हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था, चलिए कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो इनका हत्या 1948 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1948 में 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो आपसे बस एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि किसने किया था। ठीक है, किसने किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसने किया था। बस ये आपसे सवाल है। नेक्स्ट है चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। ठीक है, 1962 ईस्वी में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था, 1962 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत पाक युद्ध, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट दिया गया ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी में। कब हुआ था, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो 1766 ईस्वी, सॉरी 1776, 69 से 76 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तो ये कब से कब तक चला था, तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध चला था। उसके बाद आया तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। उसके बाद चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध आया जो कि 1799 से ईस्वी में, और यहाँ पे एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कारगिल युद्ध के बारे में कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध भारत के लिए बहुत बड़ा युद्ध था। ठीक है, 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लगातार, 1930, 1931 और 1932। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1930 में एक हुआ था, 1931 में एक हुआ था और 1932 में हुआ था। तो बस आपसे एक छोटा सा सवाल कि जो तीन, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस भारतीय द्वारा अटेंड किया गया था। ठीक है, उस भारतीय का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किस किस को पता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन के आगमन की बात करें तो भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। उसके बाद चीनी क्रांति की बात कर लेते हैं कि चीनी क्रांति कब हुआ था। चीनी क्रांति की बात करें तो 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब रूसी क्रांति की बात कर लेते हैं तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट घटना थे इतिहास के, और कब हुए थे ये सारे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।